हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों यूपी टेट, सी टेट, द सुपर टेट, केबीएस जैसी जो टीचिंग से रिलेटेड परीक्षाओं हैं उसमें जो है जीन पियाजे के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बात करेंगे जीन पियाजे जो है कहाँ के निवासी थे दोस्तों, ये स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे दोस्तों। बात की जाए जीन पियाजे जो है किस क्षेत्र के मनोवैज्ञानिक थे, तो दोस्तों यह जो थे इन्होंने विकासात्मक मनोवैज्ञानिक माना जाता, लेकिन संज्ञानात्मक ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी जीन पियाजे जी ने ही दिया था दोस्तों। पियाजे ने अपने बच्चों पर जो है कौन सा अध्ययन किया था दोस्तों, इन्होंने अपने ही बच्चों पर संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया था। पियाजे के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इनके सिद्धांत को है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों बच्चों की सोचने समझने और जो सीखने की जो क्षमता का जो विकास है वह संज्ञानात्मक विकास कहलाता है दोस्तों। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं में बांटा है, तो उन्होंने कुल 4 अवस्थाओं में बांटा है। संवेदीगामक या जो संवेदी पेशी अवस्था है तथा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या तथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है, ये कुल 4 अवस्थाएं बताई हैं जीन पियाजे जी ने। बात करेंगे पियाजे के अनुसार विकास की जो पहली अवस्था है वह कौन सी है, तो वह है दोस्तों संवेदी पेशी अवस्था दोस्तों। तथा संवेदी पेशी अवस्था की आयु की बात की जाए तो वह है दोस्तों जन्म से 2 वर्ष का जो समय है वह संवेदी पेशी अवस्था की आयु का समय होता है। तथा पियाजे के अनुसार विकास की जो दूसरी अवस्था है वह है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तथा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है उसकी आयु जो होती है वह होती है 2 से 7 वर्ष की। बात करेंगे पियाजे के अनुसार विकास की तीसरी अवस्था जो है वह कौन सी है, तो दोस्तों वह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तथा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु की बात की जाए तो वह है दोस्तों 7 से 11 वर्ष। पियाजे के अनुसार विकास की जो चौथी अवस्था है वह है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसे भी कहा जाता है दोस्तों। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु की बात की जाए तो वह है दोस्तों 11 या 12 वर्ष से जो ऊपर की अवस्था है वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है दोस्तों। बात करेंगे पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया का ज्ञान अपने अनुभव से करते हैं, ये कथन जो है वह किसका है, तो दोस्तों यह कथन जो है वह जीन पियाजे का है। तब पियाजे के अनुसार जो बुद्धि है वह जीव वैज्ञानिक के अनुकूलन के अनुसार होती है दोस्तों, जीव वैज्ञानिक के अनुकूल होती है जो पियाजे के अनुसार जो बुद्धि है दोस्तों। बात करेंगे स्कीमा जो है वह क्या है, तो दोस्तों वातावरण में मौजूद सूचनाओं को हमारे दिमाग में एक पैटर्न या मेंटल मॉडल जो बनाकर रखा बन जाता है उसको जो है स्कीमा कहा जाता है दोस्तों। बात करेंगे अनुकूलन की प्रक्रिया कितने भागों में बटी हुई होती है, तो इसको 2 भागों में बांटा जाता है, जैसे आत्मसातीकरण और समायोजन। आत्मसातीकरण क्या है, तो दोस्तों पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ देना जो है वह आत्मसातीकरण कहलाता है। तथा समायोजन की बात की जाए तो पुराने ज्ञान में कुछ ना कुछ परिवर्तन करके उसके साथ तालमेल बिठा लेना, तो वह समायोजन कहलाता है। ऐसा उसमें जो मतलब जो पहले से पूर्व ज्ञान है उसमें कहीं ना कहीं कुछ चेंजमेंट किया जाना चाहिए, कुछ चेंजमेंट के साथ उसके साथ जो तालमेल बना लिया जाता है तो उसको समायोजन कहा जाता है। बात करेंगे साम्य धारण क्या है, तो दोस्तों आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच जो है संतुलन बनाकर रखना जो है वह साम्य धारण कहलाता है दोस्तों। बात करेंगे वस्तु स्थायित्व जो है किस अवस्था की मुख्य विशेषता है, तो दोस्तों यह जो है संवेदी पेशी अवस्था है दोस्तों। तथा वस्तु स्थायित्व का अर्थ की बात करें, यदि कोई वस्तु जो है आंखों से ओझल हो जाए तो भी उसका जो अस्तित्व है वह बना रहता है, तो यह जो चीज़ है वह वस्तु स्थायित्व कहलाती है दोस्तों। बात करेंगे पियाजे जो हैं किस अवस्था की खोज को अवस्था कहा है, तो दोस्तों जो संवेदी पेशी अवस्था है उसको जो है खोज की अवस्था कहा है पियाजे ने। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको दोस्तों प्राक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जाना जाता है। तथा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता की बात की जाए तो दोस्तों इसमें प्रतीकात्मक विचार तथा अहम केंद्रवाद जो होता है दोस्तों, अर्थात बच्चा जो है वह जो कुछ खुद देखता है तो मानता है वही ही सब कुछ होता है उसमें, अर्थात जब अहम केंद्रवाद क्या है, तो दोस्तों जब बच्चा यह सोचता है कि जो वह देख रहा है या सोच रहा है वही उसकी दुनिया है, अर्थात दूसरे का जो नज़रिया होता है उसको वह नहीं समझता, जो खुद देखता या सोचता है वही ही
जो है दुनिया है तो वही अहम केंद्रवाद कहलाता है दोस्तों। अर्थात जो बच्चा है प्रतीकात्मक जो है विचार उसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं दोस्तों। बात करेंगे जीववाद का जो अर्थ है वह है निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना। जैसे गुड़िया को रोटी खिलाने का कार्य का बच्चा करता है तो यह जीववाद कहलाता है दोस्तों। बात करेंगे पलटावी का जो गुण है किस अवस्था में होता है तो दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है पलटावी का गुण होता है। तो दोस्तों जैसे पलटावी जैसे 2 + 3 = 5 होता है तो दोस्तों, लेकिन अगर 5 - 2 = 3 होता है तो इसे जो है वह बच्चा समझ नहीं पाता। अर्थात पलटावी का जो गुण है वह पूर्व संख्यात्मक अवस्था होता है दोस्तों। अगर ये पलटावी का अगर गुण नहीं होगा तो वह इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। बात करेंगे मूल संख्यात्मक अवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता की तो वह है तार्किक चिंतन का विकास। अर्थात मूर्त वस्तुओं पर जो है उसकी पकड़ होती है कहीं ना कहीं दोस्तों। इसमें अर्थात जो बच्चा जो है तर्क करने लगता है। बात करेंगे संरक्षण की जो समझ है किस अवस्था में आती है तो दोस्तों इसकी जो समझ है वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। संरक्षण क्या है तो दोस्तों यह समझना कि किसी वस्तु का आकार या रूप बदलने पर उसकी मात्रा या जो वजन है वह नहीं बदलता, अर्थात वह पहले जैसा ही रहता है। जैसे अगर कोई 1 किलो का पात्र है उसमें तुम अगर कोई चीज़ लड्डू उतने रखे जाएंगे तो बच्चा ये समझेगा 2 किलो का पात्र आएगा तो भी कहेगा इसमें भी इतना ही है। तो वह किसी वस्तु का आकार या रूप बदलने पर उसकी मात्रा या जो वजन है वह उसके हिसाब से नहीं बदलती, अर्थात उसमें अंदर संरक्षण का भाव आ जाता है। बात करेंगे क्रमबद्धता जो है बच्चा किस अवस्था में सीखता है तो दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है वह क्रमबद्धता सीख जाता है दोस्तों। तथा अमूर्त चिंतन की जो विशेषता है किस अवस्था की है तो दोस्तों ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की अवस्था है दोस्तों। बात करेंगे निगमनात्मक तर्क बच्चा किस अवस्था में करता है तो दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो है निगमनात्मक तर्क बच्चा करने लगता है दोस्तों। बात करेंगे कल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क का विकास जो है वह कब होता है तो दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो है वह परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क का विकास हो जाता है दोस्तों। बात करेंगे पियाजे के अनुसार जो है बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। यह वाक्य जो है किसका है तो ये कथन जो है वह है जीन पियाजे का दोस्तों। पियाजे के सिद्धांत की जो आलोचना किसने की है तो दोस्तों लेव वाइगोत्स्की ने जो है पियाजे के सिद्धांत की आलोचना की है, क्योंकि वाइगोत्स्की ने सामाजिक अंतरक्रिया को अधिक महत्व दिया है दोस्तों। बात करेंगे वाइगोत्स्की के अनुसार पियाजे का जो सिद्धांत है किस पर अधिक जोर देता है तो दोस्तों इनका जो सिद्धांत है वह व्यक्तिगत निर्माण पर जो है अधिक जोर देता है। पियाजे के अनुसार भाषा विचार से पहले आती है या बाद में तो दोस्तों इनके अनुसार जो है भाषा जो है वह बाद में आती है, लेकिन जो विचार हैं वह पहले आ जाते हैं पियाजे के अनुसार। बात करेंगे सेंट्रेशन जो है किस अवस्था में पाया जाता है तो दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है सेंट्रेशन पाया जाता है। सेंट्रेशन की बात की जाए तो किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर जो है ध्यान देना जो है वह सेंट्रेशन कहलाता है। जैसे ऊंचाई देखकर जो है उसको भारी समझ लेना, यह सेंट्रेशन कहलाएगा दोस्तों। बात करेंगे विकेंद्रीकरण जो है कब आता है तो दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है विकेंद्रीकरण आ जाता है। बात करेंगे विकेंद्रीकरण क्या है तो दोस्तों किसी समस्या को हल करने के लिए उसके पहलुओं पर जो है विचार करना जो है विकेंद्रीकरण कहलाता है दोस्तों। बात करेंगे पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की जो प्रक्रिया है वह कब रुक जाती है तो दोस्तों किशोरावस्था के अंत तक जो है उनकी मानसिक जो विकास की प्रक्रिया है वह रुक जाती है दोस्तों। अर्थात औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है उसकी पूरी होने के बाद जो है वह उनकी मानसिक विकास की प्रक्रिया जो है रुक जाती है। बात करेंगे अवस्था आधारित अधिगम जो है उसकी वकालत जो है वो किसने की थी तो दोस्तों उसकी जो वकालत की थी वह की थी जीन पियाजे ने। तथा पियाजे के सिद्धांत का शिक्षा में क्या योगदान है तो दोस्तों इनके अनुसार जो है शिक्षा है बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देना ही पियाजे के सिद्धांत का महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। बात करेंगे क्या पियाजे के अनुसार अवस्थाएं बदल सकती हैं तो दोस्तों नहीं, इनका जो क्रम निश्चित होता है, लेकिन आयु जो है थोड़ी आगे या पीछे हो सकती है दोस्तों। बात करेंगे जीन पियाजे की जो पुस्तक है उसका जो नाम के बारे में तो वह है दोस्तों द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड दोस्तों, ये जीन पियाजे की पुस्तक का नाम है दोस्तों। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।